नारकोटिक्स हैं, मतलब ड्रग्स वग्स हैं तुम्हारे पास, दारू वारू ड्रग्स वग्स हैं, ले जा रहे हो तुम ईरान? कह रहे हैं अज़रबैजान दा नाख्चीवान दा खुल गया भाई। टू आर्मेनिया, टू रशिया, चीयर्स, लास्ट बियर बिफोर क्रॉसिंग ईरान आर्मेनिया बॉर्डर। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, काफ़ी लोग जो ईरान से आते हैं, कुछ लोग पीते हैं भाई। यहाँ से अगर आप जाओगे ना अभी बॉर्डर पे, पूरी वोडका की बदबू आ रही होती है उनके मुंह पे, बिकॉज उनको पता है ईरान पे मिलेगी नहीं दारू, तो यहाँ से पी के जाते हैं मस्त। लास्ट बियर, चीयर्स, चीयर्स टू एवरीवन, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। यार मेरे को पता है काफ़ी लोगों के कमेंट आएंगे और काफ़ी लोग जज भी करेंगे कि भाई आप ट्रैवल ब्लॉगर हो, आपको शुद्ध रहना चाहिए, अपने वीडियोस में अल्कोहल मत दिखाओ। भाई अगर मैं एक बियर कभी ना कभी पीता हूँ तो मैं वो दिखाऊंगा, मैं अपने रियल साइड हाइड नहीं करूँगा। आई नो बहुत ब्लॉगर्स नहीं दिखाते हैं अल्कोहल अपनी वीडियोज़ में, बट मैं दिखाऊँगा। चलते हैं भाई, यहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अंकल ने नहीं रोका, उन्होंने देखा भाई कैमरा है तो नहीं रोका, कोई बात नहीं। तो यार बॉर्डर के पास है हम लोग और अभी क्रॉस करने जा रहे हैं। यहाँ से फिल्म नहीं कर सकते बिकॉज बॉर्डर एरिया है। बस इतना ही, ये दिखा के आप लोगों को ईरान में मिलते हैं। भाई आर्मीनिया हमने क्रॉस कर लिया है और ये रिवर देख रहे हैं, आरास रिवर है, सामने ईरान का है। ज़्यादा फिल्म नहीं कर रहा। आर्मीनिया के बॉर्डर पे क्या क्वेश्चन पूछे ये थोड़ी देर में बताएंगे। आधा घंटा मेरे को बिठवा के रखा और ईरान सामने। अभी हम नो मैंस लैंड में हैं, अपनी तरफ कैमरा नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ये आरास रिवर है और ये मेरा ईरान का वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स हैं। भाई ईरान में आगमन हो गया है आपके भाई का और ये है पैसेंजर हॉल। यहाँ पे अपना इमिग्रेशन कराना है, फिर बाद में जाके बात करते हैं। यार यहाँ पे बॉर्डर एरिया ना सेंसिटिव होता है, यहाँ पे बात नहीं कर सकते। यार आप लोगों से बात करनी है अभी, बड़े ट्रक पीछे आ जा रहे हैं। यहाँ से ईरानी ट्रक जाते हैं, सारे आर्मेनिया और आर्मेनिया से ईरान आते हैं। तो आप लोगों से बात करते हैं। ईरान में अपना आगमन हो गया है, हम ईरान में एंटर हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई बॉर्डर पे मेरे से क्या पूछा, और फिर यहाँ से हमने तबरीज़ जाना है, जो मेरे को 3 घंटे लग जाएंगे अगर मैं हिच हाइक करूँगा। वैसे टैक्सी भी जा रही है बट उसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को, बैठ के बताता हूँ। भाई ये पैसेंजर हॉल सामने देख रहे हो, यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन हुआ था। अब मैं बताता हूँ इमिग्रेशन पे क्या पूछा मेरे से। भाई एक तो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। यार ये ट्रक जाने बंद करे ना, पीछे आवाज़ आती रहेगी पूरी। तो यार मैंने ना मेगरी से एक बस ले ली थी जो मेरे को पड़ी 200 दिरहम, जो 30 रुपये के करीब हुआ। उसने मेरे को नॉर्दूस जो अपना बॉर्डर एरिया वहाँ पे छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैंने क्रॉस करा आर्मेनिया के साइड वाला बॉर्डर। आर्मेनिया के साइड वाले बॉर्डर पे आप 3 चेक पोस्ट क्रॉस करते हो। एक जगह वो लोग सिक्योरिटी में आपका बैग देखेंगे, एक्सरे मशीन से जाएगा बैग। फिर दूसरा वो पासपोर्ट चेक करेंगे और फिर वो आगे आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे जहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस करते हो। उस बॉर्डर पे मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे, मतलब उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई कहाँ से हो, क्यों आए थे आर्मेनिया में, तुमने काम करा कि नहीं कर रहा, तुमने एक्सटेंड क्यों कराया वीज़ा, और फिर ईरान का वीज़ा मांगा। फिर मेरे से मेरा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा। अभी तक मेरे से RT-PCR टेस्ट नहीं मांगा था। फिर उन्होंने मेरे को पूछा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। भाई मेरे से आज तक इमिग्रेशन पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे। बहुत फ्रेंडली थे बिकॉज मेरे को थोड़ी थोड़ी रशियन आती है तो मैं समझ पा रहा था, और मजाक कर रहे थे यार। वो कह रहे थे तुम्हारे पास नारकोटिक्स हैं, मतलब ड्रग्स वग्स हैं तुम्हारे पास, दारू वारू ड्रग्स वग्स हैं, ले जा रहे हो तुम ईरान। हंस के बोल रहे थे, कहते थोड़े से भी नहीं है, लाइक लिटिल बिट चुत 1 किलो। मैंने कहा भाई यहाँ पे डिओड्रेंट नहीं है मेरे पास, मैं नारकोटिक्स कहाँ से कैरी करूँगा। थोड़ा धीरे बोलते हैं भाई, यहाँ पे ईरान में कहीं मेरे को अंदर फार कर दे। तो फिर करीबन इन जनाब को जाने देते हैं। 20-30 मिनट उन्होंने ले लिए। मैंने एंड में भाई मेरी थोड़ी हट गई। मैंने बोला व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, भाई टूरिस्ट हूँ, क्या चाहते हो।
उन्होंने उसी टाइम पे मेरे से पूछ लिया कि तुम्हारा पहले रिजेक्ट हुआ था आर्मेनिया का वीज़ा। मैंने कहा हाँ यार पिछले साल एक बार रिजेक्ट हुआ था, बट वो तो ऑनलाइन हुआ था, उससे क्या दिक्कत आनी चाहिए। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, स्टैम्प करा दे दिया। मैंने बोला इतना टाइम क्यों लगाया भाई इतने, बट मैं यार कूल रहता हूँ, मेरे को इतनी फिक्र नहीं होती क्योंकि मैं लीगल रीज़न से जा रहा हूँ यार। पूछा मेरे से ईरान से आगे कहाँ जाओगे, मैंने कहा दुबई। तो कहते ठीक है भाई जाओ, जहाँ जाना जाओ, बढ़िया, तुम आर्मेनिया से बाहर निकल रहे हो, अच्छी बात है। उसके बाद ईरान की साइड पे आया। ईरान की साइड पे उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा वीज़ा कहाँ है, पासपोर्ट कहाँ है, और मेरे से पूछा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने तीनों चीज़ें दिखा दी। उन्होंने चेक करा, वैलिडेट करा मेरा वीज़ा और मेरा पासपोर्ट, और उन्होंने जो पेपर वाला वीज़ा है, ई वीज़ा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्योंकि अभी अंदर रख दिया यार, निकालूंगा कहाँ, उस पर स्टैम्प करा है। पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं करते ईरान में क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप ईरान गए हो, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ईरान को प्रोहिबिट करती हैं फ्रॉम ट्रैवलिंग, तो ईरान आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं करता है। मैं कस्टम्स में आ गया, कस्टम्स में मेरा बैग फिर चेक हुआ। वो चेक करते हैं कि भाई कोई आप दारू या नारकोटिक्स तो नहीं कैरी कर रहे। बस उसके बाद उन्होंने RT-PCR टेस्ट मांगा मेरा, जो 72 आवर्स का होना चाहिए। उसके बाद बस बोल दिया भाई वेलकम टू ईरान। अभी मैं कस्टम्स के बाहर ही खड़ा हूँ। यहाँ से टैक्सी वाले आ जाते हैं और आप करेंसी चेंज करा सकते हो। मैंने करेंसी चेंज कराई, लगभग 1000 दिरहम मेरे पास बचे थे, तो $2 के करीब उन्होंने मेरे को दे दिया। सही रेट दिया मेरे को। ब्लैक मार्केट का रेट अलग है, ऑफिशियल रेट अलग है, वो मैं बाद में यार ईरान पहुंचने तो दो यार, सब कुछ बताऊंगा। यहाँ से टैक्सी आ जाती है, टैक्सी कहती है भाई $15 दे दो, तबरीज़ छोड़ देंगे। मैंने कहा भाई $15 तो बहुत ज़्यादा है, $15 अपने इंडिया में कितने हो गए, 1000-1200 रुपये हो गए, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा हम हिच हाइक करके जाएंगे भाई, कुछ एडवेंचर तो है, बस इतना ही, बहुत बातें कर ली, इतना ही। भाई ये देख रहे हो सारे ट्रक, ये ईरानी तेल जाता है आर्मेनिया में, जॉर्जिया में, और ब्लैक सी के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में, बिकॉज US के सैंक्शंस हैं ईरान पे। बस आगे चलते हैं, यहाँ से कस्टम्स क्रॉस करूँगा, फिर तबरीज़ के लिए हिच हाइकिंग करेंगे। भाई वो रहा आर्मेनिया, और यहाँ पे हम जहाँ पे हैं इस ज़मीन पे, ये है ईरान। भाई यहाँ पे भी ना यार, ये मेरे को चीज़ अजीब लगती है, यहाँ पे भी टैक्सी वाले ऐसे, नहीं भाई साहब आपको तो हमें ही जाना, हमारे साथ ही जाना है, आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। मतलब आप यहाँ से, मैंने बोला मैं ट्रक में चले जाऊँगा, मैं हिच हाइक कर लूँगा, आपको क्या दिक्कत है यार? यहाँ पे ट्रक इतने हैं ना, बोला भी नहीं जा रहा ढंग से। मैंने बोला हिच हाइक कर लूँगा, कुछ कर लूँगा, फिर कहते नहीं भाई साहब आपको यहाँ से तो नहीं जाने देंगे, यहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों दूँ? और कहते हैं टैक्सी $20। मैंने बोला भाई $20 ईरान में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैं नहीं पे कर रहा, मैं यहाँ से हिच हाइक करके जाऊँगा। कहते नहीं पुलिस पकड़ लेगी, बेसिकली स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे टैक्सी वाले, बट कोई बात नहीं। बाय बाय आर्मेनिया, वेलकम ईरान। ईरान के पहाड़ और हम हिच हाइक कर रहे हैं। भाई यहाँ पे ना सारे लोग टैक्सी ड्राइवर बने हुए हैं, कह रहे भाई $10-15 दे दो, छोड़ देंगे। मैंने कहा यार उसमें क्या मज़ा आएगा, मैं दे तो दूंगा, बट यार अभी एक तो दिक्कत ये है कि ईरान में ना पैसे थोड़े आराम से स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डॉलर ख़त्म हुए ना तो किसी को बिटकॉइन भिजवाने पड़ेंगे इंडिया से। अगर डॉलर ख़त्म हो गए ना तो दिक्कत नहीं है। मेरे को $15 देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एडवेंचर कर लेते हैं भाई, आज कोई ना कोई मिल जाएगा, हमें आशा है कि कोई ना कोई मिल जाएगा। बट यहाँ पे सारे टैक्सी ड्राइवर बने हुए हैं, कह रहे हैं भाई 50,000 दिरहम दे दो। मैंने कहा भाई 50,000 दिरहम $100 होते हैं क्या? उनको लगता है कि फॉरेनर्स को एक्सचेंज रेट समझ नहीं आता, तभी मैंने यहाँ पे एक्सचेंज कराया नहीं। मैंने कहा मैं होस्ट के घर पे चले जाऊँगा तो उनसे पूछूँगा। लिफ्ट मिल गई है मेरे को आमिन भाई के साथ। आमिन भाई, यू कम फ्रॉम आर्मेनिया राइट नाउ? आर्मीन्स की, हाँ दा तो भाई ईरान के हैं और शादी इनकी आर्मेनिया में हुई है। और भाई मेरे को कह रहे थे कि मैं आगे तक छोड़ देता हूँ, ये तबरीज़ तक नहीं जा रहे हैं, बट कह रहे थे मैं आगे तक छोड़ देता हूँ। तो यार ईरान में आफ्टर पॉसिबल ईरान गुड, हाँ दा तो भाई की ना इंग्लिश थोड़ी ठीक नहीं है, आर्मीनियन आती है और फिर फ़ारसी आती है, जो दोनों मेरे को आती नहीं है।
तो भाई को अनकंफर्टेबल नहीं बनाते और थोड़ा सा आगे तक चलते हैं। भाई ने यार गाड़ी रोकी है, कह रहे हैं अज़रबैजान दा नाख्चीवान दा आर्मीनिया अज़रबैजान उनकी प्रॉब्लम चल रही है ना अभी। ये भाई कह रहे हैं अज़रबैजान के माउंटेन्स हैं और भाई ने यहाँ पे गाड़ी रोकी है ताकि हम लोग फ़ोटोग्राफ ले सकें। तो यार ऐसा कुछ है सीन, बढ़िया मस्त मज़े आ रहे हैं यार हिच हाइकिंग के। तो आमिन भाई है, आमिन भाई मेरे को ड्रॉप कर रहे हैं। आरास रिवर है यार ये पूरी। आरास ईरान अज़रबैजान आर्मीनिया बॉर्डर नो आर्मीनिया ईरान अज़रबैजान। तो यार ये वाली जो रिवर है ये जाती है ऐसे भाई पूरे अपने लद्दाख वाली फील है यहाँ पे, बढ़िया मज़े। जैसे भाई पूरा बता रहे थे ये आरास रिवर है बीच में, मैं मैप पे चेक करा और ये पूरा दूसरी साइड पे देख रहे हो ना, ये पूरा अज़रबैजान है, नाख्चीवान जो अभी पिछले साल कुछ गड़बड़ हुई थी आर्मीनिया के साथ, तो ये है। और भाई मेरे को फैक्ट्स बीच में बताए जा रहे हैं टूटी फूटी इंग्लिश में, और मैं उनको टूटी फूटी जितनी मेरे को आर्मीनियन आती है और रशियन आती है उसमें बता रहा हूँ। भाई ने मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से अभी भी हमने 50 किलोमीटर कवर करे हैं, मेरे को 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर और कवर करना है। हिच हाइक से ही करते हैं भाई, आज काफ़ी टाइम है अभी, तो कोई ना कोई राइड मिल ही जाएगी। कह रहे हैं भाई यहाँ से टैक्सी ले लो, नहीं तो यहाँ पे वेट कर लो, यहाँ से कोई ना कोई मिल जाएगा आपको तबरीज़ जाने के लिए, सीधा तबरीज़ जाती है। यार एक और राइड मिल गई है मेरे को, और मेरे को डायरेक्टली तबरीज़ के लिए मिली है, जनाब है एंड पीछे ये इनकी बेटी है यहाँ पे। तो हम लोग तबरीज़ सीधा पहुँच जाएंगे। यार ये पूरा अज़रबैजान आता है सामने, अज़रबैजान नाख्चीवान पूरा अज़रबैजान आता है, जैसे मैंने पहले बताया था। मेरे को जहाँ पे सियाल रोड वहाँ पे जहाँ रोका था वहीं से सीधी राइड मिल गई थी, और काफ़ी सारे लोग हैं ये भी तबरीज़ जा रहे थे, तो कह रहे थे छोड़ देते हैं हम लोग। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो आप, थोड़े बाद में बात कराते हैं यार, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ फिर बात करते हैं।